नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड वीडियो है और इसमें बिहार स्पेशल यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास को कवर किया जाएगा, जिसमें अब 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए मैं बिहार के सेशन को भी लेके साथ में चल रहा हूँ। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में लिंक को ज़रूर शेयर करें, तो बहुत बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ साथ मैं अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है विग्रहपाल, ऑप्शन सी है महिपाल और ऑप्शन डी है नारायणपाल। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक जो है ना, वो महिपाल प्रथम को माना जाता है। इनका जो काल था, जब से इन्होंने 977 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं और इन्हें पाल वंश का द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है नान्यदेव, ऑप्शन बी है गंगदेव, ऑप्शन सी है नरसिंह देव और ऑप्शन डी है हरि सिंह देव। तो देखिए, यह जो कर्नाट वंश था, ये बिहार के मिथिला और तिरहुत का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में 1097 ईस्वी में, कब 1097 ईस्वी में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी और नान्यदेव ने क्या किया था? कर्नाट वंश का स्थापना किया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए है जनकपुर, ऑप्शन बी है लुम्बिनी, ऑप्शन सी है चितवन और ऑप्शन डी है सिमरावगढ़। तो कर्नाट वंश की राजधानी जो थी वो आपका नेपाल की तराई क्षेत्र सिमरावगढ़ जो है ना, इसी क्षेत्र में सिमरावगढ़ कर्नाट वंश की राजधानी थी। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, यह जो क्षेत्र था ये मिथिला और तिरहुत के क्षेत्र से रिलेटेड था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार के क्षेत्र में, शायद ये क्वेश्चन आगे बढ़ गया लगता है, हाँ सिमरावगढ़ सही। चलिए, बिहार के क्षेत्र में कर्नाट वंश के किस शासक के समय बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था? अब देखिए, बिहार के ये मिथिला और तिरहुत के क्षेत्र में जब कर्नाट वंश का शासन चल रहा था, तो ऐसे कौन से शासक थे? उनके शासन के समय बख्तियार खिलजी बिहार के क्षेत्र में अभियान करता है। ऑप्शन ए है नान्यदेव, ऑप्शन बी है गंगदेव, ऑप्शन सी है नरसिंह देव और ऑप्शन डी है हरि सिंह देव। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव थे ना, नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी ये तिरहुत और मिथिला के क्षेत्र में अभियान करता है और यहाँ पे नरसिंह देव को बहुत सारे धन दौलत देकर उन्हें संतुष्ट करना पड़ता है, यानी बख्तियार खिलजी को नजराना पेश करना पड़ता है, जिसके कारण बख्तियार खिलजी कर्नाट वंश को फिर छोड़ देते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने सेन वंश के किस शासक को बुरी तरह से हराया था? ऑप्शन ए है विजय सेन, ऑप्शन बी है बल्लाल सेन, ऑप्शन सी है सामंत सेन और ऑप्शन डी है लक्ष्मण सेन। तो बख्तियार खिलजी यानी बंगाल के क्षेत्र में अभियान करता है, तो उस समय सेन वंश के जो शासक होते हैं लक्ष्मण सेन होते हैं और इसे बुरी तरीके से पराजित करता है। धीरे धीरे सेन वंश जो है पतन की ओर चला जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1539, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1541 और ऑप्शन डी है 1542। तो ये बिलग्राम का जो युद्ध है ना, इसी युद्ध को कन्नौज के युद्ध के भी नाम से हम लोग जानते हैं।
किस युद्ध के नाम से? कन्नौज का युद्ध, याद रखिएगा इसे, कन्नौज का युद्ध। और ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में। किसके बीच? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, है ना। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी हुमायूं को बुरी तरह से पराजित करता है और हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है खुर्रम, ऑप्शन बी है बरीद, ऑप्शन सी है फरीद और ऑप्शन डी है शाहिद। तो शेर शाह के बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? ऑप्शन ए है मुनीम खां, ऑप्शन बी है दारा, ऑप्शन सी है शाइस्ता खां और ऑप्शन डी है मुराद। तो शाहजहां के काल में बिहार का जो सूबेदार था वो शाइस्ता खां था। कौन था? शाइस्ता खां था। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार आया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जो था ना वो अकबर के शासनकाल में बिहार के क्षेत्र में आया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, ऑप्शन बी है शाह आलम, ऑप्शन सी है जहादार शाह और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो देखिए, राज्याभिषेक जो हुआ था मुगल शासक वो फर्रुखसियर का हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अपना जो राज्याभिषेक कराया था वो पटना में कराया था। कब कराया था? तो 1713 ईस्वी में कराया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है बाबर। है ना, लगता है ये क्वेश्चन चलिए, लगता है कि क्वेश्चन बढ़ जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है बाबर। तो बिहार को सबसे सर्वप्रथम जो है ना मुगल शासक कौन था मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला? तो ये अकबर था। कौन था? अकबर था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी और ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी। तो देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था ना वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो ये आपका मोहम्मद गोरी का गुलाम था और यह बिहार के क्षेत्र को सबसे पहले जीतता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने अपना सैन्य मुख्यालय कहाँ बनाया था? ऑप्शन ए है लखनऊती, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है मुंगेर और ऑप्शन डी है मनेर। तो बख्तियार खिलजी ने अपना सैनिक मुख्यालय जो है वो मनेर के क्षेत्र में बनाया था और यहीं से बिहार के क्षेत्र को यह जीतता था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में डच ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए है 1606 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1624 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1632 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1665 ईस्वी। तो बिहार में डच जो है ना अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में पटना में किया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? ऑप्शन ए है मुंगेर के समीप, ऑप्शन बी है भागलपुर के समीप, ऑप्शन सी है पूर्णिया के समीप और ऑप्शन डी है फतुहा के समीप।
तो अलवर्दी खान ने मराठों को जो पराजित किया था वो फतुहा के समीप किया था। और ये फतुहा कहाँ है? तो पटना के नज़दीक है, पटना जिला में ही आता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक के काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है पूर्णिया और ऑप्शन डी है बिहार शरीफ। तो तुगलक के काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चेरो राजवंश की स्थापना 1613 ईस्वी में किसने किया था? ठीक है, अनंत राय, भगवंत राय, मेदिनी राय और भूपल राय, है ना। अब देखिए, चेरो राजवंश जो था वो जनरली बिहार झारखंड उस समय एक ही था, पलामू के क्षेत्र में था, लेकिन यह जो है ना वो आपका शाहबाद यानी भोजपुर के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, रोहतास के क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में चेरो राजवंश का शासन चलता था। तो इसकी स्थापना किसने किया था 1613 ईस्वी में? तो भगवंत राय ने किया था। किसने किया था? भगवंत राय ने किया था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास किस राजवंश के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए है पाल वंश, ऑप्शन बी है सेन वंश, ऑप्शन सी है कर्नाट वंश और ऑप्शन डी है चेरो वंश। तो मैथिली भाषा का विकास जो हुआ था वो कर्नाट वंश की जो स्थापना नान्यदेव किए थे, इन्हीं के शासनकाल में, मतलब कर्नाट वंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, जब्ती प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? है ना। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब्ती प्रणाली जो था इसको अकबर ने शुरू किया था, है ना। अकबर ने शुरू किया था और उसके जो टोंडरमल थे, अमत या वित्त मंत्री जो थे ना, उन्हीं का ये किया हुआ था। लेकिन जब्ती प्रणाली का सर्वप्रथम जो विचार था वो शेर शाह के दिमाग में आया था। किसके दिमाग में? शेर शाह ने इस प्रथा को शुरू किया था, लेकिन पूरा चरम सीमा पर ये अकबर के शासनकाल में चला था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलवर्दी खान ने किस युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया था? ऑप्शन ए है गिरिया का युद्ध, ऑप्शन बी है उहुद की लड़ाई, ऑप्शन सी है खंदक की लड़ाई और ऑप्शन डी है बद्र की लड़ाई। तो अलवर्दी खान ने सरफराज खां को 1940 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित किया था और उसके बाद बंगाल के क्षेत्र पर अलवर्दी खां का कब्जा हो जाता है। तो ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, मतलब 13 तारीख का बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम होने वाला, उससे बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगभग सीरीज को मैं समाप्त कर दूं। और साथ साथ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।